अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुल्लाह फ्रॉम यूएस स्टार टीवी। और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हमारे साथ किंग ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम कोटा मुफ्तार सत्ती साहब हमारे साथ हैं। और हम इनसे जानेंगे कोटा की सियासी सूरत-ए-हाल और फर्दर क्या प्रोसीजर है कोटा की सियासत की, और इनमें इनका 2018 के इलेक्शन में इनका किरदार। तो हमारे साथ मुफ्तार सत्ती साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका 2018 के इलेक्शन में जो किरदार रहा है BP7 में, तो आप एक बड़े जाने मानी शख्सियत हैं, तो इस बारे में कुछ जानते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कोटा की सियासत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक बेसिक सियासी वर्कर हैं और ग्रास रूट लेवल से हम आए हैं, ऊपर से भारत नहीं हुए, और हल्के की सियासत पर गहरी नज़र होती है। और हल्का BP7 बिलखसूस उसकी एक वार्ड के एक शख्स से हम वाक़िफ़ है कि फ़लाँ शख्स किस पार्टी में है, उसका माजी में क्या किरदार था, अब क्या है, उसकी वक्त क्या है। तो उस हवाले से पहले तो मैं पीपल्स पार्टी में था, सेक्रेटरी अतलात मैंने ड्यूटी की 8-9 साल पीपल्स पार्टी में और काफ़ी मेहनत की। और जब राजा सगीर और राजा मोहम्मद अली 2008 में इकट्ठे थे, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम शबीर साहब के साथ थे और उनको इलेक्शन जितवाया था। और मेरा ख्याल है कि 2010 में राय सगीर साहब फिर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मेरे साथ आए तो मैं इलेक्शन लड़ूँ आज़ाद इसलिए। तो मैंने उनको कहा था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप बैठ जाएंगे, राय ज़फ़र साहब आपको एक थापड़ लगाएंगे तो आप बैठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इलेक्शन हर हालत में लड़ूँगा। तो फिर उनके साथ में चला गया और 2013 का इलेक्शन जो है वो हम एक गाड़ी में हमने लड़ा। उसमें कोटा सिटी में सिर्फ हमारे साथ राजा ज़हूर अकबर साहब थे और देही जूनियर काउंसिलों में मैं और राजा सगीर दोनों थे, और हमने एक गाड़ी में इलेक्शन लड़ा और 39,000 वोट लिए। पीपल्स पार्टी ने 15,000 लिए और जो काब लीग थी उस वक्त उन्होंने 13,000 लिए थे, चौथे नंबर पे थे। और हम इलेक्शन रात को जीते हुए थे, लेकिन सुबह हमें तकरीबन 6 बजे हरा दिया गया। तो वो फिर हमने 5 साल मेहनत जारी रखी और हम बैठे नहीं और मज़ीद उसको वोट को न सिर्फ संभाला बल्कि हम उस वोट को आगे लेकर गए और 5-6 हज़ार हमने और ज़्यादा वोट दिए और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में राजा सगीर साहब MP बन गए। जी सर, शुक्रिया। और अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है NA 57 की, उसमें हम देखते हैं कि सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो ज़्यादा मरी पे फोकस करते हैं या कोटी सदियों पर, तो कोटा पर कोई इनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। उस बारे में आप क्या कहें? असल में वो उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो उनके साथ MPA इलेक्शन लड़े थे वो गुलाम मुर्जा सती साहब साबिक MNA थे। उनका हल्के में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनका बड़ा असर रसूख है। तो मुर्जा सती साहब बड़े फेयर चले सदाकत अब्बासी साहब के साथ पहली दफ़ा, हालांकि वो हमेशा ऊपर नीचे वोट करते थे, हमेशा उनका राजा मोहम्मद अली के साथ इत्तेहाद होता था, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने सदाकत अब्बासी को अपने से ज़्यादा वोट दिलवाए, UC नर से भी और बिल खसूस पूरे हल्का BP7 में जहाँ वो जाते थे और वो पहले सदाकत अब्बासी की वोट मांगते थे और बाद में अपनी। उस वजह से सदाकत अब्बासी साहब को चाहिए था कि पहले दिन से वो मुर्जा सती साहब के साथ मिल बैठते, लेकिन जो अब राजा सगीर साहब PTI में शामिल हुए तो उन्होंने मुर्जा सती साहब को छोड़कर ज़्यादा फोकस कर लिया राजा सगीर के ऊपर। राजा सगीर साहब का जो ग्रुप था वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का था और PTI के जो लोग थे वो मुर्जा सती साहब के साथ थे। इसलिए उनका जो PTI के जितने वर्कर हैं, जितने मुतर्रक वर्कर हैं, जितने उनके अहदेदार हैं, उनको पश्तीन के लक़ब से पुकारा सदाकत अब्बासी साहब ने और उनको अपने से डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब PTI का सदाकत अब्बासी के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता न रहा। और अभी
कुछ दिन पहले मुर्जा सती साहब जो है वो दोबारा पूरे फुल फ्लैज अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ हल्के में दोबारा वारद हुए हैं और अब वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। और अब वो शुनीद है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना ग्रुप जो है वो पूरे चारों तहसीलों में लड़ाऊँगा। अब ये कोई पता नहीं कि वो आज़ाद लड़ाते हैं या PTI के टिकट पे लड़ाते हैं, इसका होने वाला बाकी बताएगा। तो सदाकत अब्बासी साहब का जो फोकस है वो इस वक्त टोटल PP7 में राजा सगीर के ऊपर है। खुद उनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं है। ये चंद एक रोडें जो बन रही है ये भी M&R का फंड है, हाईवे का, या MC का फंड है, या तहसील कौंसिल का फंड है। ये अगर ये MLA MPA ना भी होते, फर्ज किया ये आज नहीं है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता उधर तहसील में वो ये फंड लगाता। मैं होता तो मैं लगाता, आप होते तो आप लगाते। अब ये बैठे हुए हैं तो ये सिर्फ अपने साइन करके लगा देते हैं। बाकी इनका ये फंड शंड नहीं है। इनका अपना फंड जो था वो टोटल अभी तक सदाकत अब्बासी साहब के हमारे हल्के में टोटल 6 करोड़ रुपये के काम है और राजा सगीर साहब के टोटल 10 करोड़ रुपये के काम है। उसके अलावा इनका कोई काम शाम नहीं है। बाकी ये इनकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो राजा सगीर साहब के ये जो आप देखते हैं कि अभी वो PTI में शामिल हो गए हैं, तो उनका आगे सियासी कैरियर आप कैसा देखते हैं कि आगे सियासी कैरियर उनका ख़त्म है। ये उनका पहला और आखिरी इलेक्शन था। इसके बाद उनका कोई इलेक्शन वगैरह का नामो निशान नहीं होगा। अगली दफ़ा वो कोई मुकाबले में नहीं होंगे। अगली दफ़ा मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली साहब हों या कोई और। ये भी शुनीद है कि राजा मोहम्मद अली साहब कैंडिडेट नहीं होंगे मुस्लिम लीग नून के, कोई और होगा। तो वो अभी गुफ्तो शनीद चल रही है, तो उनका मुकाबला होगा कनशबीर साहब के साथ जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जो साबिक MPA हैं। और सगीर साहब इस वक्त ना नून में, ना PTI में, ना पीपल्स पार्टी में, ना काफ लीग में, वो दरमियान में ऐसे ही बस तैर रहे हैं। और जब तक वो इक़्तिदार है, एंजॉय कर लें, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लें, पेट्रोल सरकारी इस्तेमाल कर लें, तनख्वाहें ले लें और बस मौजें करें, उसके बाद उनका सियासी मुस्तकबल कोई नहीं है। जी सर, तो आगे हम देखते हैं कि ये बल्दियात के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उसमें आप तहसील नाज़म की हैसियत से आप उम्मीदवार हैं। तो जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं तहसील नाज़म का इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ूंगा जी। मैं मुस्लिम लीग नून का टिकट अप्लाई करूंगा और इसके साथ हमारे साथ बिलाल जमीन सती साहब भी वो भी नून लीग की तरफ से अप्लाई करेंगे। तो जी बिल्कुल, बिलाल जमीन सती साहब और मैं दोनों कैंडिडेट हैं और अब देखते हैं दोनों को में से टिकट किसको मिलता है। और माशाल्लाह हमारी बरादरी की हमारे हल्के में बहुत ज़्यादा वोट है और हमारा इलेक्शन जीतने में कोई मसला नहीं होगा। ये जो राजा सगीर साहब जीते हैं, ये अगर हम मैं और बिलाल जमीन साहब अगर ये राजा सगीर के साथ हम ना होते तो ये सारी ज़िंदगी ये ख्वाब ही देख सकते थे MPA बनने का, ये सोच नहीं सकते थे। लेकिन वो हमने काफ़ी मेहनत की दोनों ने। और इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि राजा सगीर साहब ने PTI में शमूलियत करके मतलब अपना सियासी किरदार नीचे लेवल तक लिया है। जी बिल्कुल, मौसम में वो एक होती है लॉन्ग टर्म सियासत, एक होती है वक्ती सियासत। और इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार इंजॉय करना था, वो PTI में गए इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए गए, काम शाम उधर नहीं है। अगर ये नून में चले जाते तो ये इनकी लॉन्ग टर्म सियासत होती। जैसे 1988 में राजा अनवर और राजा ज़फ़रुल्लाह साहब का और राजा अपने शायद खाकून अब्बासी साहब का मुकाबला था। शायद अब्बासी साहब उस वक्त आज़ाद लड़े थे और वो जीत गए थे इन दोनों से। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी 88 में। तो शायद साहब को वजारत ऑफ़र हुई थी कि आप जो मर्ज़ी वजारत ले लें, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी पीपल्स पार्टी के पास। तो मोहतरमा ने उनको ये ऑफ़र की थी, लेकिन शायद साहब ने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिम लीग में जाऊँगा। मेरे वाले साहब मुस्लिम लीगी थे और ज़्यादा मुस्लिम लीग के लोगों ने मुझे वोटें दी हैं। तो वो जब मुस्लिम लीग में चले गए, आज़ाद हैसियत में बैठे, तो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तो वो लॉन्ग टर्म उन्होंने सियासत का सोचा और वो आपने देखा कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो राजा सगीर साहब जो है वो उन्होंने लॉन्ग टर्म सियासत नहीं सोची। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा हो सकता है मुझे टिकट ना मिले, मेरा इलेक्शन ना बने, तो मैं बड़ी मुश्किल से आज़ाद जीता हूँ, तो इसलिए इक़्तिदार मिला हुआ है तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। इसलिए उन्होंने वो बत्ती वाली गाड़ी ले ली और उसके ऊपर वो फिरते हैं जनाब, वो इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। और ये जब वक्ती बंदा एंजॉय करे तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता।
और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इमरान खान की हुकूमत को आगे कैसे देखते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में या अभी उनकी मौजूदा सूरत-ए-हाल? आगे उनकी कोई मुस्तकबिल नहीं है। आगे ये काब लीग जैसे 2008 में हुआ था, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को भी आगे लाती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती। 2002 में इसी तरह काब लीग को लाए थे एस्टेब्लिशमेंट, और 2008 में उनको पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। और ये भी मैं 3 या 4 या 5 सीटें देख रहा हूँ अगले इलेक्शन में PTI की। इनकी कारकर्दगी आपके सामने है कि महंगाई आप देखें कहाँ पे है, इनके हालात आप देखें। अब जो अंडे और कट्टे से जो इसका विजन शुरू हो, जो मुर्गों से होता हुआ, गाय बैल से होता हुआ अब भंग तक आ गया है। अब वो कहते हैं जी भंग जो है वो कोटा में और अपने पूरे पाकिस्तान में काश्त करेंगे। कल ये वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। तो अब जो बंदा भंग के ऊपर सियासत करे, ये हमारे इलाके में वैसे ही इतनी आमी से तंग है। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए इसके ऊपर कोई स्प्रे करे, तो वो बजाय स्प्रे करने के वो कहते हैं इसको काश्त करें। तो अब ये सारा पाकिस्तान ज़्यादातर मेरा ख्याल है आगे ये इन्होंने भंगी बनाने का ही प्रोग्राम बना लिया है। वैसे इसका तरक्की वाला तो इनका कोई मिशन नहीं है।